हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 इंपॉर्टेंट नई जानकारी उत्तर प्रदेश की है, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। बात करें पहले खबर की, तो बेरोजगार युवाओं के लिए शानदार मौका है। लखीमपुर खीरी में लगेगा रोजगार मेला। जरा पूरा डिटेल जानिएगा, क्योंकि यूपी में नौकरियों की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। लखीमपुर खीरी जिले में 14 जुलाई को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस मेले का उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। तो रोजगार मेला सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगा। जाकर आवेदन करिए और 10वीं पास 20 में अप्लाई कर सकते हैं। जी हां, आइए जानते हैं कि इंडियन बैंक एफडी पर स्कीम में कितना ब्याज मिलेगा। बाजार की अनिश्चितता और निवेश में रिस्क के दौर तो बहुत है, लेकिन पैसों के लिए सुरक्षित तो एफडी ही है। अब ऐसे में अगर आप एफडी कराते हैं तो कितना रुपए इसमें ब्याज के रूप में मिलेगा, आइए जानते हैं। इंडियन बैंक की एफडी स्कीम की खासियत क्या है। देखिए, ये बैंक 7 दिनों से लेकर 10 साल तक की एफडी का ऑफर देता है। अब ऐसे में निवेश अवधि और आयु वर्ग के अनुसार ये तय होता है। फिलहाल एफडी पर 2.80% से लेकर 7.65% तक का ब्याज देती है। स्पेशल स्कीम की बात करें तो 444 दिन की एफडी स्कीम भी इसमें चलती है, जिसमें सामान्य नागरिकों को 6.90% का और वरिष्ठ नागरिकों को जो 60 साल से ऊपर हैं 7.40% का और वरिष्ठ नागरिक जो 80 साल से ऊपर हैं उन्हें 7.65% का ब्याज मिलता है। अगर आप इसमें 2 लाख रुपए निवेश करते हैं तो 29,325 रुपए गारंटीड रिटर्न मिलेगा। जी हाँ, तो ये लाभ भी आप पा पाएंगे। तो 2 साल के लिए सिर्फ जमा करना होगा 2 लाख और 29,325 रुपए आपको सीधे सीधे फायदा होगा। तो पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर बड़ी खबर आ गई। करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। इस दिन किसान निधि का 20वीं किस्त का 2,000 रुपए होगा जारी। नरेंद्र मोदी सरकार से लगातार किसान निधि की उम्मीद की जा रही है। 19वीं किस्त 24 फरवरी को जारी हुआ था। 24 फरवरी के बाद अभी भी लोग यानी किसान धारक हाथ मल रहे हैं और 20वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। अगली किस्त अगले सप्ताह आ जाएगी। रिपोर्ट की माने तो पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त का ऐलान 18 जुलाई को होगा। यानी कि मोतिहारी में पीएम मोदी जब दौरा करने आएंगे बिहार के, तो वहां पर 20वीं किस्त जारी कर सकते हैं। बड़ी खबर यह है कि इस बार किसान धारकों की आय बढ़ाने के लिए पीएम मोदी एक बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। तो कोटा में उपराष्ट्रपति बोले, कोचिंग सेंटर कल्चर खतरनाक है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति को फॉलो नहीं करते, बच्चों के विकास में रुकावट पैदा करते हैं। कोटा में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि कोचिंग सेंटर कल्चर राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी के बिल्कुल खिलाफ है। यह कल्चर बहुत ज्यादा खतरनाक है। कोचिंग सेंटर राष्ट्रीय शिक्षा नीति को फॉलो नहीं करते। अच्छा, वहीं पर अमरनाथ यात्रा कुलगाम में काफिले की 3 बसें टकरा गई, 10 लोग घायल हैं। 9 दिन पहले ही चंद्रकोट में एक्सीडेंट हुआ था। अब 10वें दिन 19,020 यात्रियों ने दर्शन किया है। तो 8% से कम ब्याज पर मिल रहा है कार लोन। यूनियन बैंक 7.90% का ब्याज देता है, यानी कि कर्ज देगा। लोन लेते समय इसकी अवधि का रखिएगा ध्यान। इन दिनों अगर आप कार लेने का प्लान बना रहे हैं तो इसके लिए अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि कौन सा बैंक किस ब्याज दर पर लोन दे रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई इस समय 9.10% सालाना ब्याज पर कार लोन दे रहा है। वही यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ब्याज दर 7.90% से शुरू होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं बैंकों की लिस्ट और कितना ब्याज दर मिल रहा है कार लोन पर, ये भी देखिए। पेटीएम फाउंडर बोले, नौकरियों पर एआई का असर टालना नामुमकिन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एम्प्लॉय की तरह इस्तेमाल करना पड़ेगा, इससे नई जॉब भी जनरेट होगी। पेटीएम को फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का नौकरियों का असर अब टालना नामुमकिन है। हमें एआई को एम्प्लॉय या फिर सीएफओ की तरह इस्तेमाल करना होगा। शर्मा ने यह भी कहा कि एआई आने वाले वक्त में इंसानों के कई काम खुद करेगा, लेकिन साथ ही ये नई तरह की नौकरियां और रोल भी पैदा करेगा। पीसीएस ज्योति मौर्य से सफाई कर्मी पति ने गुजारा भत्ता मांगा। अफसर पत्नी बोली, वह खुद सरकारी नौकरी में है, दोनों बच्चे मेरे पास, क्यों भत्ता दिया जाए। यूपी की बहुचर्चित पीसीएस अफसर ज्योति मौर्य के सफाई कर्मी पति आलोक मौर्य ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। शनिवार को याचिका दायर कर उन्होंने अफसर पत्नी से गुजारा भत्ता मांगा है, लेकिन उन्होंने कहा, मेरी पत्नी पीसीएस अफसर है, मुझसे कहीं अधिक कमाती है, जबकि मेरी आमदनी बेहद कम है। मुझे आजीविका चलाने की दिक्कत हो रही, इसलिए वैवाहिक विवाद का केस जब तक चलता है तब तक मुझे अफसर पत्नी से गुजारा भत्ता दिलाया जाए। वही वाराणसी में आज बंद रहेगा स्कूल कॉलेज। सावन के पहले सोमवार को काशी में उमड़ेगा आस्था का सैलाब। जी हाँ, वाराणसी में सावन के पहले सोमवार को स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। प्रभारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भोलेंद्र प्रताप सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। शिक्षा विभाग की तरफ से अभी पहले सोमवार को अवकाश से संबंधित पत्र जारी किए गए हैं। सभी बोर्डों को यह फैसला मानना होगा। वही दोस्तों, आगरा के मंदिर में 3 बार रंग बदलता है ये शिवलिंग। 800 साल पुराने राजेश्वर मंदिर पर होती है मनोकामना
पूरी। सावन के पहले सोमवार पर आज उमड़ेंगे श्रद्धालु। सावन का महीना शुरू हो चुका है और आज है पहला सोमवार। दोस्तों, शिव भक्तों में भक्ति और उत्साह चरम पर है। सावन के पहले सोमवार पर आगरा के शमशाबाद रोड स्थित राजेश्वर महादेव मंदिर पर मेला लगता है। यह मंदिर न सिर्फ धार्मिक आस्था का केंद्र है बल्कि ऐतिहासिक मान्यताओं से भी जुड़ा है। सावन महीने में श्रद्धालु बाबा के दरबार में बेल पत्र और जल के साथ अपनी मनोकामना लेकर पहुँचते हैं। 800 साल पुराना मंदिर बताया जाता है। राजनाथ सिंह बोले कि लखनऊ से ब्रह्मोस्त्र की 14 देशों में डिमांड। अब यूपी में कोई बदमाश सीना तान कर नहीं चल सकता, यहाँ कानून का राज है। रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने रविवार को नेशनल पीजी कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल की कामयाबी ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय ताकत बना दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश अब उद्योग, कानून और बुनियादी ढांचे में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। बिना किसी का नाम लिए उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काम की तारीफ भी की है। लखनऊ से दिल्ली जा रही फ्लाइट में खराब खाना परोसा गया। शिवसेना नेता को मिली फफूंदी वाला बर्गर। जरा इसका विजुअल देखिएगा। एयर इंडिया से शिकायत भी की है। जी हाँ, विजुअल देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से खाने दिए जाते हैं। लखनऊ से दिल्ली जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट में खराब खाना परोसा गया है। वही दोस्तों, लखनऊ बन गया देश का तीसरा सबसे साफ शहर। जी हाँ, ये गर्व की बात है। उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर तीसरा सबसे साफ शहर है। 41 अंकों की लगाई छलांग, राष्ट्रपति सम्मानित करेंगे। इस बार अहमदाबाद नंबर 1 पर है। लखनऊ देश का तीसरा सबसे साफ शहर बन गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 की लिस्ट जारी हो गई है। इसमें लखनऊ ने पिछली बार से 41 अंक की छलांग लगाते हुए तीसरा स्थान पाया है। लखनऊ नगर निगम को नई दिल्ली में 17 जुलाई को अवार्ड दिया जाएगा। वही नंबर 1 पर अहमदाबाद का नाम है। अहमदाबाद पिछली बार 5वें पायदान पर रहा था। लखनऊ में उड़ान से ठीक पहले कॉकपिट में गड़बड़ी। एयर इंडिया ने 150 यात्रियों को उतारा। जमकर हंगामा और बवाल मचा है। इस बीच ट्रंप ने पूछा, चीन पर हमला किया तो कौन कौन साथ देगा? जापान खामोश था। ऑस्ट्रेलिया ने कहा काल्पनिक सवालों का जवाब नहीं देंगी। वही दोस्तों, बिहार की तरह पूरे देश में वोटर लिस्ट जांची जाएगी। जी हां, चुनाव आयोग की तैयारी पूरी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में 28 जुलाई को सुनवाई के बाद फैसला होगा। चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन बिहार के बाद अब पूरे देश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR कराने जा रहा है। इसके तहत वोटर लिस्ट की गहनता से जांच की जाएगी और अपडेट किया जाता है। अगस्त में इसकी शुरुआत हो सकती है। इलेक्शन कमीशन ने सभी राज्यों में अपनी चुनावी मशीनरी एक्टिव कर दी है। आयोग का ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के 10 जुलाई को बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को जारी रखने की परमिशन पर आया है। कोर्ट ने इसे संवैधानिक बताया था।